कश्मीर में सरगर्मियां जारी, आज भी कई इलाकों के अंदर प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। अवाम ने सरकार के सामने रखे अपने मसाइल। रवां साल के दौरान वादी में सरतान के 6000 मरीजों का हुआ इंदराज। गुज़श्ता 10 साल के दौरान कांगड़ी के इस्तेमाल से होने वाले कैंसर मामलात में 50% आई है कमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर वादी कश्मीर में खासकर कैंसर मामलात में इजाफा हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। साल 2023 की अगर बात करें तो 6000 केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं कैंसर के। और इसके साथ साथ बात करेंगे बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से भी और कौमी शाहरा के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि मौसम बेहतर होने की सूरत में भी मुसाफिरों को मुश्किलात हो रही है कौमी शाहरा पर सफर करने में। ये आज के स्पेशल रिपोर्ट के मामला, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। सरकार की जानिब से बैक टू विलेज 5 का प्रोग्राम शुरू किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में ये सरगर्मियां जारी रही। आज भी कई अजला में इंतजामिया की जानिब से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है, जहां पे जो अफसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने अवाम के मसाइल सुने और अवाम के मसाइल सुनने के बाद अवाम को यकीन दहानी कराई गई है कि तरजीह बुनियादों पर लोगों के मसाइल जो है वो उनको हल किया जाएगा, क्योंकि अब जो सरकार है वो अवाम के पास आ रही है। सरकार जो है वो एक नया मिशन लेकर घर घर जाकर लोगों से मसाइल सुन रहे हैं, ये सरकार का कहना है। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में आज जिला बारामूला के पटन इलाके में एक मेगा कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें एसडीएम पटन के अलावा जिला से वाबस्ता बाकी अफसरान भी मौजूद रहे। लोगों के मसाइल सुने गए, लोगों के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी भी कराई गई। बस ये जंगम पेट्रोल पंपस निश डेयरी फार्मर्स 2022 मज आव डेयरी फार्मर्स इंशाल्लाह असल चीज अगर जन यसन लुक तो डिपार्टमेंट जरिए मिलान जमीन मिलान जो गाव यूनिट्स यह बड़ा सक्सेसफुल, तो अत थोड़ा मेहनत करें। मुझे अगर जन इंसान मतलब अत रोजगार ये डिपार्टमेंटन पत पकुन ये नौकरी वोकरी ठानी मुझे बेकार रोजगार सपदान दी 20 लीटर में दोद 10 लीटर अगर अमि सत लगे मगर 10 लीटर और दिवान, लिहाजा कॉफ बच्चे दिवान, बे गोबर दिवान, जीनत बड़े अकिस इंसानस पलो लागान, इंसान बोजन तथे पे माल मवेशी। अगर जन यह फार्मर रच तो अम खुद जीनत बनान, तो बाकी परेशान वरेशान गस मेरे घर में असल पे जॉब। बैक टू विलेज जो स्टार्ट हो गया है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, आज उसका एक और नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो गया। तो उसी के चलते हुए हर ब्लॉक में, हर सब डिवीजन में डीसी साहिबा की हिदायत से जो है वो हम लोगों ने एक मेगा इवेंट किया। उसी के चलते आज हम लोगों ने यहाँ पटन में जो है वो मेगा इवेंट रखा था, जहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तमाम डिपार्टमेंट्स के जो है वो स्टॉल्स लगे हुए थे। जो यहाँ पे लोग आए उनका यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या जितना भी गवर्नमेंट ने काम किया है या हम लोगों की ई सर्विसेज जो हैं वो सब जो हैं वो लोगों को यहाँ पे फराहम की गई। और कुछ सैंक्शन लेटर्स भी दिए गए जितने गवर्नमेंट के स्कीम्स का जिन्होंने फायदा उठाया था, एंड अवेयरनेस भी दी गई जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं। इसी के चलते चलते जो बाकी पंचायत है वहाँ पे भी जो है ये बैक टू विलेज फाइल जो है उसकी
جو ہے وہ زوروں سے چل رہا ہے. ابھی ایک اور فیز ہے, تو وی آر ہوپ فل فار دا پارٹیسپیشن آف دا پیپل, جس میں دیوارہ اچھول میں بھی آج بیک ٹو ولیج پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا, جہاں پر پروگرام کے ذریعے لوگوں نے عوام تک اپنے مسائل پہنچائے, لوگوں نے انتظامیہ تک اپنے مسائل پہنچائے, اور انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی پہلے بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے, پر جس طرح لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہو پا رہے ہیں. تو انتظامیہ سے وابستہ جو ذمہ داران آج اس بیک ٹو ولیج پروگرام میں پہنچے تھے, انہوں نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی کہ لوگوں کے مسائل جو ہے وہ ترجیح بنیادوں پہ حل کیے جائیں گے. اس پروگرام کے ذریعے کھیل کود کا بھی انعقاد کیا گیا تھا, اور مختلف ایونٹس جو ہے وہ آج وہاں پہ جو آرگنائز کیے گئے ہیں. اس سے پہلے 4 مرحلے اس کے ہوئے ہیں, اور یہ 5th ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے 2 فیزز میں ہوا ہے. آج 2nd فیز یہاں پر اسٹارٹ ہوا ہے, اور آج ہم نے یہاں پنچایت اجیوارہ میں یہ اسٹارٹ کیا ہے. بیسک مقصد اس کا ہے کہ دیکھیے اسکیمز ہوتی ہیں گورنمنٹس کی, بٹ پیپل آر ناٹ اویئر اباؤٹ دا اسکیمس. تو ان اسکیمس کو پیپل کی نالج میں لانا, اور پھر ان اسکیمس کو فالو کرنا, پیپل کی نالج میں لانا, یہی اس کا بیسک مقصد ہے. مور اوور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اٹ ریچز دا ڈور اسٹیپس آف دا پیپل. پہلے جانا پڑتا تھا گورنمنٹ کے پاس ہی, چکر کاٹنے پڑتے تھے ایک آفیسر سے دوسرے آفیسر سے, لیکن اب آفیسرز خود آتے ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں 2 دن اور 1 رات, اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے اور ان کو نپٹارا کرتے ہیں. رواں سال کے 10 مہینوں کے اندر وادی کشمیر کی بات کریں تو 6000 کینسر کیسز سامنے آئے ہیں, یعنی 6000 لوگوں کا سرکاری اسپتالوں میں اندراج ہوا. یہ خالی سرکاری فگر ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں کتنے لوگوں نے علاج کیا ہوگا وہ, یا باہر کے جو ہسپتالوں میں کتنے لوگ گئے ہوں گے, وہ اس فگر میں نہیں ہے, بلکہ 6000 لوگ یہاں پر سرکاری اسپتال, جن میں سکمز میں 4500 اور گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں 1500 کے قریب جو کینسر پیشنٹس ہیں وہ انوالو ہوئے ہیں, وہ مبتلا ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ بڑھ رہی ہے. پر البتہ ایک اچھی خبر بھی اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ سردیوں کے ایام میں کانگڑی کا استعمال کر رہے تھے, اور کانگڑی کے زیادہ استعمال کرنے سے بھی جو جلد کا کینسر ہے اس میں بھی کئی نہ کئی لوگ انوالو ہو رہے تھے. پر پچھلے 10 سالوں کے دوران جو بتایا جا رہا ہے کہ 50% کمی آئی ہے جلد کے کینسر میں, خاص کر جو کانگڑی کے استعمال سے ہوتا تھا. یعنی کانگڑی کا استعمال اب کم ہو گیا ہے, لوگ جو رجحان تھا یہاں پہ اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے. اب کیسز بڑھ رہے ہیں تو یہ کتنا جو ہے الارمنگ ہے, کیونکہ کئی جو ماہرین ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ سال 2035 تک یعنی آنے والے سالوں کے اندر جو کینسر ہے یہ پینڈیمک بنے گا, اور جموں کشمیر میں بھی یہ پینڈیمک بنے گا, کیونکہ اس طرح معاملات بڑھ رہے ہیں, اس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں. اب ان کیسز کو روکنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں کہیں کوئی بیمار اس میں مبتلا ہوا تو اس میں کافی رقومات خرچ ہوتے ہیں اس کے علاج میں. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو چھپا رہے ہیں کیسز کو, جو سامنے نہیں لا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو پیسوں کی قلت کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ ظاہر نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر قاضی اشرف, جو کہ ڈاکٹر قاضی اشرف سے ہم اس بارے میں جو ہے تھوڑی بہت جانکاری لینے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان کیسز کو روکا جائے گا, کیسے جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے یہ رک سکتی ہے, اور لوگوں میں کیا اویئرنیس کی کمی ہے, یا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے سرکاری سطح پہ, یا عوام کو خود اس حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وادی کشمیر کے مشہور معالج ڈاکٹر قاضی اشرف سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور ان سے معلومات لیں گے, جو کہ ہم عوام تک اس پروگرام کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ عوام کو آگاہی ہو اس بیماری کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہمیں بڑا یقین ہے کہ آپ
थोड़ी बहुत ना बात करेंगे, क्योंकि इस बीमारी को लेकर कहीं ना कहीं अब लोग जो है वो पैनिक भी हो रहे हैं जिस तरह तादाद बढ़ रही है। आपका कीमती वक्त है तो आपने थोड़ा बहुत वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साल 2023 की बात करें, रवां साल की बात करें, एक जो रिपोर्ट सामने आई है, वादी कश्मीर के जो बड़े 2 अस्पताल है, सिक्किम्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर 6000 लोगों की का इंदराज हुआ है इस बीमारी कैंसर बीमारी को लेकर। ये सरकारी 2 अस्पतालों में, बाकी प्राइवेट सेक्टर में कितने जाते हैं, बाहर के अस्पतालों में कितने जाते हैं, वो कोई फिगर ही नहीं है, पर बताया जा रहा है कि तादाद काफी ज्यादा बढ़ रही है। जी हाँ, तादाद तो बढ़ रही है। हेलो जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आप सुना, क्योंकि मैं आपकी पिक्चर को देख नहीं पा रहा, तो मेरे ख्याल में आप जब मेरी आवाज कटेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी बताइए, आवाज आ रही है। ये जो अभी तादाद जो बढ़ रही है, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे अभी, उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें गवर्नमेंट का भी एक, अगर देखा जाए, एक पॉजिटिव देखा जाएगा पॉजिटिव साइड है, क्योंकि देखिए, एक ही दायरे में इसको देखने से हमको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती। हर एक चीज को, हर एक जाविये को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि ये अच्छी बात है कि लोगों में जो है अवेयरनेस काफी आई है इस चीज के बारे में, और लोग बहुत जल्दी तुरंत हॉस्पिटल में और या डॉक्टर्स के पास रजू कर लेते हैं, जैसा कि पहले था नहीं। आज से 5 या 6 साल पहले अगर आप देखते तो बहुत एक पेशेंट को काफी करना पड़ता था, मोटिवेट करना पड़ता था हॉस्पिटल आने के लिए, और इसके लिए सर्जरी या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट करने के लिए या इवन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का जो ये रहा है, इसमें रोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे इस वक्त एंडोस्कोपी होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त सीटी स्कैन्स हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त अल्ट्रासाउंड जैसी जो इक्विपमेंट है, जिससे ये जो पेशेंट जब जाते हैं तो आप बेसिकली क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की लेवल पर इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको बाद में आप दूसरे अस्पताल में रेफर करते हैं, स्कीम्स में रेफर करते हैं। पहले तो आज से 5, 6, 10 साल पहले तो ऐसा था कि जो पेशेंट स्कीम्स आता था या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता था, वो सिर्फ उसी का डिटेक्शन होता था। वो भी एक बात है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छा डायग्नोस्टिक जो बूम है वो हुआ है कश्मीर वैली में, तो काफी एंडोस्कोपिक लैब्स लगे हुए हैं, अल्ट्रासाउंड लैब्स लगे हैं, सीटी स्कैन जो प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है। तो डायग्नोस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्राइवेट सेक्टर में अच्छा है, और उसका भी एक काफी उसमें जाता है, रोल जाता है ये सब पेशेंट्स को डिटेक्ट करने का। तो वही एक 2-3 ये जो वजूहात हैं, ये भी अहम वजूहात है कि हमको जो देखने में मिलता है कि कैंसर पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है, वो एक रही। दूसरी बात यह है कि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है ओवरऑल। तो डेमोग्राफिक शिफ्ट तो हुआ है, हमारे पास तो पॉपुलेशन का डेटा इस वक्त है नहीं, क्योंकि 2011 में सेंसस हो गया था, 2011 के बाद जो सेंसस होना था वो हुआ नहीं। तो जो जितना भी एज पर पॉपुलेशन जो शिफ्ट होना चाहिए था, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है अबाउट 1.9 to 2.4%, उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा स्टेटिस्टिकली, तो ये जो इस वक्त इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जो नंबर्स में जो इंक्रीज दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जो प्रोजेक्शन है 2016 में जो IMR ने प्रोजेक्शन किया था कैंसर केसेस के बारे में 24, 26 अप टू 2030, तो उसका जो प्रोजेक्शन हुआ था उसके हिसाब से 2.4% पर लाख पॉपुलेशन, 2.4 पर लाख पॉपुलेशन जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है। तो अलार्मिंग है लेकिन एक्सपेक्टेड है। डॉक्टर साहब, फेफड़ों के मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं। जो तहकीक सामने आई कि तकरीबन 10% लोग जो है वो फेफड़ों के कैंसर में ज्यादा मुब्तला हो रहे हैं, तो इसकी क्या खास वजह? देखिए, अगर देखा जाए कि जो पहले हम बोलते थे कि स्मोकिंग से मतलब लंग कैंसर की तादाद काफी ज्यादा हो रही है, अब तो स्मोकिंग पर काफी कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि लोग अब उतना ज्यादा स्मोकिंग नहीं करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग परसेंटेज जो है काफी घट गई है। लेकिन इसके बावजूद देखने को मिला है कि कैंसर, लंग कैंसर केसेस बढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने बहुत बार इसके बारे में बात की है। मैंने गवर्नमेंट का और एनजीओज का और सोशल एक्टिविस्ट का वो अटेंशन जो था वो मैंने इस तरफ काफी अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी कि बेसिकली जो पोल्यूशन होती है
पोल्यूशन जो हमारे जो स्टेट में जो पोल्यूशन है, हमारे कश्मीर में जो पोल्यूशन है, क्योंकि रैपिड पेस में अर्बनाइजेशन हो रही है, गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, इनका जो निकलता है एग्जॉस्ट निकलता है, गाड़ियों का एग्जॉस्ट काफी बढ़ चुका है। तो इसके बारे में तो ज्यादा बातचीत होती नहीं है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए जो ट्रैफिक से जो पोल्यूशन होता है, जो ट्रैफिक के जो एमिशंस होते हैं, गाड़ियों के एमिशंस, उससे पोल्यूशन जितना होता है वो काफी खतरनाक होता है, और लंग उसका डेथ टारगेट है। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया जो सॉइल है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जब ट्रैफिक मूव करता है तो काफी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो भी तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट में जानना चाहूंगा मैं, कुछ जो माहिर है, जो मुअल्लिज है इस बीमारी के, वो कह रहे हैं कि आने वाले सालों में उन्होंने गालिबन डिक्लेयर भी किया है कि साल 2035 तक जो कैंसर है ये पेंडेमिक बन जाएगा। यस, हाँ, वो तो होगा जब हमारा ऐसा ही रहेगा कि हम अब रैपिड अर्बनाइजेशन करेंगे, ट्रैफिक पर हम जो ट्रैफिक एमिशंस होती है उस पर हम देखेंगे नहीं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचे नहीं, डस्ट को कंट्रोल करने के बारे में सोचेंगे नहीं उस तरफ। खैर अभी तो काम अच्छा हो रहा है, अब काफी जो रोड्स इंप्रूव हो गए हैं, उन सब चीजों के लिए हमारा जो सिविल सेंस है, सिविल जो होना चाहिए, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, जब तक वो हमारे इसमें पैदा नहीं होगी तब तक तो नेचुरली आप देखेंगे इंक्रीज तो होगा, ये तो एक्सपेक्टेड है। हमको चाहिए कि एज ए सोसाइटी इन सब चीजों को देखें और इन सब चीजों पर सोचें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर काजी अशरफ बात कर रहे थे कैंसर मामलात की बढ़ती हुई तादाद को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि सरकारी सतह पे भी जो इकदाम उठाने चाहिए वो मुकम्मल तौर नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि पोल्यूशन एक बड़ा मामला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से कैंसर केसेस सामने आ रहे हैं। खासकर फेफड़ों के कैंसर की जब बात करें तो बड़ी वजह जो मानी जा रही है, जो एयर में पोल्यूशन है, यानी हवा में जो पोल्यूशन आ चुका है, ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और हर एक जगह पे अब एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से फेफड़ों के कैंसर में ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं, डॉक्टर काजी अशरफ, कि आने वाले सालों में ये पेंडेमिक बनेगा अगर इसको रोकने के लिए आज ही इकदाम नहीं उठाए गए। जिस तरह मामला बढ़ रहे हैं तो ये पेंडेमिक बन सकता है। शहरा के हवाले से करेंगे। आज गालिबन मौसम ठीक रहा, और मौसम ठीक होने की सूरत में भी कौमी शाहरा पे ट्रैफिक को रोका गया है, और कई घंटों तक ट्रैफिक को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से जो राहगीर है, जो मुसाफिर है, जिन्हें कौमी शाहरा पे सफ़र करना होता है, उनको दुश्वारियां हुई है। लोगों का कहना है कि ख़राब मौसम में तो जाहिर सी बात थी कि कौमी शाहरा पे ट्रैफिक नहीं चल रहा है या लोगों को चलने में मुश्किलात आ रही हैं, पर आज मौसम बेहतर होने की सूरत में भी घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है। और जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कौमी शाहरा को बेहतर करने के, वो दावे कहाँ साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब मौसम की बेहतरी में भी आवाम जो है वो मुश्किलात की शिकार हो रही है कौमी शाहरा पर सफ़र करने के हवाले से। आज मौसम बिल्कुल साफ था, उसकी वजह से भी आज डिगडोल में रोड बंद रहा जी। आप अगर गवर्नमेंट इस रोड पे पैसे खर्च करता है तो किस बात के लिए करता है? फिर जैसे रोड था वैसे रखो। लोगों को दिक्कत हो रहा है, पैसेंजरों को दिक्कत हो रहा है, आम मार्केट में दिक्कत हो रहा है, काम की वजह से कोई काम नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। जब गाड़ियां ही बंद रहती है, 4 बजे के बाद गाड़ियां आती है, कभी कुंवार, कभी एक गाड़ी, कभी 2 गाड़ी, बंद रहता है रोड। हमेशा हमने देखा, यही हम रोड पर नेशनल हाईवे पे हम काम कर रहे हैं, हमने देखा है कभी रास्ता ही नहीं ठीक होता है। रोड आम पैसेंजर भी परेशान है इस रोड ब्लॉक की वजह से। ऐसा मेरे ख्याल में बार बार नहीं होना चाहिए, और उस रोड ब्लॉक की वजह से हमारा मार्केट भी बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक के हालात है वो बहुत, उसकी वजह से पूरा हमारा मार्केट खराब रहता है, ताकि हमारे कस्टमरों को भी आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। जो पैसेंजर सुबह यहाँ से निकलकर फिर रात में कहीं जम्मू पहुँचेगा, तो इस दौर में ना कहीं बारिश है ना कुछ है, तो ऐसा बार बार जो है कि आज की बात करें, आज मौसम के मिजाज बेहतर है, ना कहीं पे बारिशें है, न गरज या छींटू का कहीं पे इम्कान है। तो आज भी जो है
डिगडोल T2 के मकाम पे शूटिंग स्टोन की वजह से कई घंटे तक जो है जम्मू सर्किट कौमी इशारा पे बड़ी गाड़ियों को जो है रोक दिया गया था। सभी गाड़ियां जो वादी से बड़ी मालबरदार गाड़ियां जो जम्मू की ओर जा रही थी तो उन्हें वादी कश्मीर से आने के बाद जो है रेलवे स्टेशन बनिहाल के एरिया में जो है लाइन अप किया गया और कई घंटे तक वहां पर स्टैंड बाय रहने के बाद उनको जो है हरी झंडी दिखाई गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या 10 साल से जो है वर्किंग एजेंसी जो रामबन बनिहाल के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही है, जहां पर करोड़ों अरबों रुपए जो है सरकार खर्च कर रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर। नाज़रीन, पिछले दिनों जीरीडल के घाट नंबर 9 पे आग नमूदार हुई थी और इस आग की लपेट में 5 जो हाउस बोट हैं वो मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुए थे और जो 3 सयाह है जो कि गैर मुल्की सयाह है जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, वो भी इस आग की जद में आकर जहांबाग हुए थे। तो इस सिलसिले में सियासी लीडरान की तरफ से जीरीडल जाकर उन आग मुतासरीन की हमदर्दी करने का सिलसिला जारी है और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान है तनवीर सादिक जीरीडल के अंदर घाट नंबर 9 पर गए हैं जो कि आग मुतासरीन हैं, उनसे मिले और उनसे बात की, उनसे जानकारी ली और सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इनको मुआवजा दिया जाए और जो हाउस बोट इनको तामीर करने हैं उसके लिए भी सरकार को चाहिए कि इनको मदद की जाए। देखिए, बहुत अफसोसनाक है जो परसों सैटरडे को इंसिडेंट हुआ। न सिर्फ एक बल्कि 5 हाउस बोट्स आतिशदर हो गए जिसमें शायद 10-15 करोड़ का नुकसान है और अफसोस की बात यह है कि 3 बांग्लादेशी टूरिस्ट जो है वो भी मारे गए उसमें। अब जो ये इंसिडेंट हुआ है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन तो है लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन के बुनियाद पे जो वहां के ओनर्स है जिन्हें अपना सब कुछ खोया है उनके ऊपर हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, बिल्कुल वो जो ओनर्स थे वो कह रहे हैं कि हम इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पर वो एक यार्ड स्टिक नहीं होना चाहिए उनका बेचारों को हैरेसमेंट करने के लिए। मेरी अपील होगी, हमारी तंजीम की अपील होगी कि जितनी भी जल्दी हो सके उनको वो रिलीफ और उनको। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।